हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, कल हम एक वीडियो इंग्लिश 100 मार्क के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित बनाए थे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप क्वेश्चन को दिखा करके बताइए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर हमें कैसे देना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश 100 मार्क का आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और यह भी आपको दिखाएंगे कि कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का होता है और किस क्वेश्चन का आंसर कैसे आप लोगों को देना है। सारा जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश 100 मार्क का मेरे पास क्वेश्चन है और यहाँ पर जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप डिक्लेयर देख सकते हैं कि देखिए आपका ऑब्जेक्टिव होगा 50 मार्क का और 50 मार्क का सब्जेक्टिव होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए जो होगा, सेक्शन ए में आपका 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर के 60 तक क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं, फिर आपको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से आपका ऑब्जेक्टिव चालू हो रहा है, 1 से लेकर के 60 तक आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। पहले हम सब्जेक्टिव के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा होता है, उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको OMR पे बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 नंबर तक आपका ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है, ABCD ऑप्शन वाला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो आपका सेक्शन बी होगा, क्वेश्चन में जो सेक्शन बी चालू होगा, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि टोटल 60 क्वेश्चन होगा। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में डिटेल चर्चा आगे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। सेक्शन बी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का संख्या 7 होगा। टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना होगा, 7 होगा। और इस सातों क्वेश्चन का 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा और किस तरह से उसका आंसर आपको देना। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन पढ़ने नहीं आता रहता है, क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है वो भी उनको पता नहीं चलता रहता है। तो आज अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आता है और उसका आंसर आपको कैसे देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट एन एसे इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है, आपको हम बताए थे कि एक क्वेश्चन आपका ऐसे से होगा, किससे होगा, ऐसे से होगा और जिसके लिए आपको 8 मार्क दिया जाएगा। कितना मार्क, 8 मार्क। तो अब ऐसे के क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर यहाँ पर आपको क्या करना। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, राइट एन ऐसे। राइट एन ऐसे का मतलब है कि एक ऐसे लिखिए। ऐसे मीन्स होता है निबंध, ऐसे मीन्स निबंध होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, निबंध वाला होगा और निबंध आपको 150 से 200 वर्ड्स, 150 से 200 शब्द में आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। 150 से कम नहीं लिखेंगे और 200 से अधिक नहीं लिखेंगे, 150 से 200 शब्द के बीच में आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। क्या चीज़ लिखना होगा, निबंध। और इसके लिए आपको कितना अंक मिलेगा, 8 अंक मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में। अब समझिए, निबंध लिखने के लिए आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो टॉपिक है वो 5 टॉपिक दे दिया जाएगा। देखिए ई तक है, ए से ई तक 5 टॉपिक आपको दे दिया गया। जैसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए मैन एंड मशीन, एडल्ट एजुकेशन। इस तरह से आपको क्या किया जाएगा, 5 टॉपिक दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल कितना टॉपिक है, 5 टॉपिक। कितना टॉपिक है, 5 टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो आप देख सकते हैं, पैलेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी टुडे, मतलब जो महिलाओं का जो स्थान है आज के समाज में, इसके ऊपर आपको क्या करना होगा, 150 से 200 शब्द आपको लिखना होगा। या नहीं तो आप द गेम यू लाइक मोस्ट, मतलब कौन सा गेम आप सबसे अधिक क्या करते हैं, लाइक करते हैं। ये आपको क्या करना, इस पर आपको 150 से 250 शब्दों में क्या करना होगा, लिखना होगा। तो टोटल टॉपिक कितना दिया जाएगा, 5। 5 में से किसी एक पर आपको क्या करना होगा, ऐसे लिखना होगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि राइट एन ऐसे इन अबाउट 150 से 200 वर्ड्स ऑन एनी वन कहने का मतलब है कि किसी एक पर। एनी वन कहने का क्या मतलब है, किसी एक पर आपको क्या करना होगा, ऐसे लिखना होगा। अब देखिए ऐसे कैसे लिखना है, बहुत सारे, देखिए हम आपको मात्र
12 से 15 टॉपिक आपको पढ़ा देंगे ऐसे का, और उससे ही आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एग्जाम में बन जाएगा। तो हम आपको आगे जो है इसी चैनल पे आपको सभी जितने भी ऐसे हो या फिर जितने भी 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन का इस तरह से तैयारी करवा देंगे कि आप लोग का आराम से जो है एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटेगा। तो अभी आपने समझा कि ऐसे क्या होता है, उसका कैसे आपका देना है। अब आगे आपको 15 ऐसे का क्या करवा देंगे, हम प्रैक्टिस करवा देंगे, और उसी 15 ऐसे में से आपको एग्जाम में आराम से पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे का क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको बताए थे कल सिलेबस वाले वीडियो में कि एक्सप्लेनेशन वाला क्या होगा, क्वेश्चन होगा, और एक्सप्लेनेशन वाला 2 क्वेश्चन होगा। याद रखिए कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। एनी वन जैसे ही लिखा, इसका मतलब है कि किसी एक को ही एक्सप्लेन करना है। देख सकते हैं कि ए बी सी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी, यानी कि 4 दिया गया है, 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी एक को ही एक्सप्लेन करना है। अब समझिए कि ये होता क्या है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से किसी एक का एक को आप क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, मतलब व्याख्या कीजिए। अब ये 4 ऑप्शन है क्या, इसमें लिखा क्या हुआ है, समझिए। एक्सप्लेनेशन वाला 2 क्वेश्चन होगा। एक तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक्सप्लेनेशन वाला जो क्वेश्चन होगा वो 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, दोनों का दोनों एक्सप्लेनेशन वाला ही क्वेश्चन होगा। तो अब आप बातों को समझिए कि इसमें किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें 4 लाइन आपको क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है, और ये 4 अलग अलग कहानी का लाइन। आप सभी को पता है, कल सिलेबस वाले वीडियो में बताए थे कि आपको 10 पोएम पढ़ना है और 11 आपको प्रोज पढ़ना है, यानी कि 10 को कविता आपको पढ़ना है और 11 आपको क्या करना है, कहानी पढ़ना है। तो इसमें आपको हम बताए थे, इसमें क्या होगा, ये लाइन किसी दूसरे कहानी से लिया होगा, ये लाइन आपका किसी दूसरे कहानी से लिया होगा, ये लाइन किसी दूसरे कहानी से लिया होगा, और इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इस लाइन को आपको क्या करना है, इस लाइन का व्याख्या करना। किसी एक का दिया हुआ है 4, लेकिन एनी वन मतलब किसी एक का ही व्याख्या करना है। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। आगे आपका क्लास चल ही रहा है, ऑब्जेक्टिव का भी चल रहा है, सब्जेक्टिव का भी अब चलेगा। तो आपको जो 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 क्वेश्चन का पूरा अच्छा से तैयारी करवा दिया जाएगा, समझिए। तो अभी आपने देखा कि एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा जिसमें 4 लाइन दिया जाएगा, कहानी के अलग अलग 4 अलग अलग कहानी से 2-2 लाइन ले लिया जाएगा। देख लीजिए, जैसे आपका ये जो है यहाँ पर आपका ये जो 2 लाइन है ये किसी अलग कहानी से होगा, ये जो 2 लाइन है ये किसी अलग कहानी से होगा, ये 2 लाइन किसी अलग कहानी से ले लिया गया होगा, और इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इसका व्याख्या करना है। तो इसमें सबसे पहले जो है ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें चारों ऑप्शन कहानी वाला होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो है इसमें 4 ऑप्शन होगा, और इसमें चारों के चारों ऑप्शन क्या होगा, पोयम वाला होगा, डेट मीन्स कविता वाला होगा। क्या वाला होगा, कविता वाला होगा। और किसी एक का, या तो आप ए का कर दीजिए एक्सप्लेन, बी का एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर सी का एक्सप्लेन कर दीजिए। एनी वन मतलब किसी एक को ही आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना। कैसे एक्सप्लेन करना है, जब हम आपका क्लास लेंगे एक्सप्लेनेशन का, तो उसमें आपको पूरा जो है क्लियर बताएंगे, और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन का भी आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने समझ गया होगा, एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन नंबर 3 होता है, इसमें किस चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं कि ये सभी के सभी पोयम का लाइन है, और इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब इसका व्याख्या करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि ये कहानी का 4 लाइन दिया जाएगा, और इसका आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा इसको, यानी कि इसका व्याख्या करना होगा। तो 3 क्वेश्चन आपने समझा। और एक्सप्लेनेशन वाले में देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, तो 2 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो इस तरह से 4 दूना 8 नंबर आपको सिलेबस वाले वीडियो में भी हम बताए थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा आपके एग्जाम में। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू
अटेंड योर बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताए थे कि आपको लेटर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 5 मार्क का होगा। तो यहाँ पर आप लेटर देख सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि राइट ए लेटर, मतलब एक पत्र लिखे टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, उनको इनवाइट करते हुए यह बताइए कि आप जो है नेक्स्ट वीक हमारे बर्थडे पार्टी में क्या होइएगा, अटेंड होइएगा, मतलब हमारे बर्थडे पार्टी में ज़रूर जो है आइएगा। तो एक देखिए यहाँ पर आपको जो 4 नंबर क्वेश्चन होगा लेटर लिखने वाला, उसमें 2 क्वेश्चन होगा और करके दे दिया जाएगा। और का क्या मतलब होता है, या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यानी तो और के नीचे आप देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम फॉर परमिशन टू सेलिब्रेट फ्रेशर्स डे इन द कॉलेज। मतलब ये जो है आपको अपने प्रिंसिपल के पास एक लेटर भेजना है, लिखना है, जिसमें उनसे आपको क्या करना है, परमिशन लेना है फ्रेशर डे मनाने के लिए कॉलेज में। तो 2 आपको क्या किया जाएगा, लेटर वाला जो क्वेश्चन होगा 2 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन और से ऊपर होगा और एक और से और के नीचे होगा। तो और का मतलब होता है या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नहीं तो नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और एक का ही आंसर देना और 5 मार्क आपको मिलेगा। तो 2 टाइप का ही आता है, या तो आपका एक आएगा आपका पर्सनल लेटर और एक आएगा ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर क्या है, जैसे आपके प्रिंसिपल के पास है या फिर किसी ऑफिसर के पास भेजने वाला होता है, तो एक होगा वो, और एक होगा आपके संबंधी फ्रेंड्स के पास लिखने वाला लेटर होगा। तो दोनों प्रकार का लेटर हम आपको आगे क्या करेंगे, पूरा अच्छा तरह से पढ़ा देंगे कि लेटर कैसे, पर्सनल लेटर कैसे लिखा जाता है और जो ऑफिशियल लेटर होता है कैसे लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन समझ गए कि लेटर वाला जो क्वेश्चन होगा कैसा होगा और उसका आंसर आपको कैसे करना होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 5 तो सिंपल है, तो समझ लीजिए कि इसमें आखिर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि टोटल ए से लेकर के जे तक, ए से लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जे तक 10 क्वेश्चन दिया गया है। 10 क्वेश्चन क्या किया गया है, दिया गया है। ए से लेकर के 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या किया जाएगा, ए से लेकर के जे तक जो है 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला गया है, आंसर एनी 5, एनी 5 मतलब किसी 5 का ही आंसर आपको करना है, वो भी 40 से 50 वर्ड में ही। आंसर आपका कितना वर्ड में होना चाहिए 40 से 50 वर्ड, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आप 4 से 5 लाइन में आप आंसर कर सकते हैं। अब बात है कि ये सभी के सभी क्वेश्चन होगा कहाँ से, तो आपको बता दें कि आपको जो कविता और कहानी पढ़ना है रेनबो पार्ट 2 में, वहीं से क्वेश्चन होगा। कुछ क्वेश्चन आपका जो है प्रोज सेक्शन से होगा, डैट मीन्स कहानी जिसको आप बोलते हैं उससे होगा, और कुछ पोएम सेक्शन से होगा, पोएम से होगा यानी कि कविता से होगा। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको टोटल दिया जाएगा, जिसमें से 5 का ही आपको क्या करना है, आंसर करना है, वो भी 40 से 50 वर्ड में। और यहाँ पर इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, 5 दूना 10 नंबर आपको क्या होगा, मिलेगा। तो ये भी आपका एक तरह से समझ लीजिए कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न आप बोलते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, देना होगा। कविता और कहानी से संबंधित आपको हम समरी भी पढ़ाएंगे, तो आप किसी भी, जब आप सभी सब्जेक्ट का समरी पढ़ लीजिएगा, मैं आप सभी को सभी सब्जेक्ट का, आप सभी चैप्टर का समरी आपको पढ़ाऊँगा। और जैसे आप सभी चैप्टर का समरी पढ़ लेते हैं तो सभी क्वेश्चन आप आराम से खुद भी लिख सकते हैं, और मेरे द्वारा भी बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया जाएगा, और जो VBI क्वेश्चन होगा वो भी आप लोगों को मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्या है ये कविता और कहानी से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, वो है। और 10 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें से 5 का ही आंसर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। 40 से 50 वर्ड में आपको 10 नंबर इसके लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो काफ़ी पेचीदा है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से समझिएगा कि क्या इसमें बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आंसर एनी 3, यहाँ पर किसी 3 का ही आंसर आपको करना है, वो भी 100 to 120 वर्ड्स, मतलब 100 से 120 वर्ड के बीच में आपको किसी 3 क्वेश्चन का ही आंसर करना है। और यह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन का आप यहाँ पर आंसर देंगे और 3 पंचे 15 मार्क आपको क्या होगा, मिलेगा। अब चलिए देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या क्वेश्चन होगा।
तो इसमें बता सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में कुल 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 3 का ही आपको आंसर करना है। चलिए दिखाते हैं आपको कि पांचों क्वेश्चन कौन कौन सा है, ए से लेकर के ई तक होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको समरी लिखने के लिए बोला जाएगा। क्या लिखने के लिए? समरी लिखने के लिए बोला जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एनी वन मतलब किसी एक पर आपको समरी लिखना है। और ये है क्या, समरी किस पर लिखना है? देखिए ये आपका पोयम का 4 चैप्टर का नाम है। फर्स्ट है आपका स्नेक, दूसरा है फायर हिम, थर्ड है आपका द एपिटफ, एनेपिटफ है, एनेपिटफ है आपका तीसरा। तो समझिए ये पोयम का 3 चैप्टर का नाम है और किसी एक पर आपको क्या करना है, समरी लिखना है। तो समरी कैसे लिखा जाता है सारा हम आप लोगों को आगे चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर का समरी आपको बताने वाले हैं। और 3 VBI दे देंगे आपको समरी, उसी में से आपको एक एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। समझिए अब होगा क्या, सो समझिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो समरी लिखने वाला था और ये सभी के सभी ऑप्शन किससे था, पोयम से था। एक का ही आपको लिखना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये क्वेश्चन जो है बी नंबर जो क्वेश्चन है छठा का, वो भी समरी लिखने वाला ही है। तो यहाँ पर आप एक बात गौर कर लीजिए, दोनों में अंतर देख लीजिए। ए नंबर क्वेश्चन जो समरी लिखने वाला, समरी मिस क्या होता है समझिए। समरी मिस होता है सारांश, जिसको हिंदी में आप सारांश कहते हैं। और सारांश क्या होता है, देखिए जो स्नेक पोयम है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइडियाज़ डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये चैप्टर जो है बहुत ही बड़ा है, 4-5 पेजों में होगा आपके बुक में। लेकिन उस सभी को आपको क्या करना है, जैसे स्नेक पोयम बड़ा सा पोयम है, लेकिन उसका आपको क्या करना है, 100 से 120 वर्ड के बीच में आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। मतलब जिसको आप सारांश बोलते हैं, जिसको आप जो है शॉर्टकट में बोलते हैं। यानी कि स्नेक का अगर आप लिखने जा रहे हैं तो स्नेक पोयम को आप 100 से 120 वर्ड के बीच में आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो किसी भी चैप्टर को शॉर्टकट में लिखना ही क्या कहलाता है, समरी कहलाता है। शॉर्टकट में लिखेंगे तो एक क्वेश्चन होगा जो कविता से होगा, और समरी का दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, कहानी से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द आर्टिस्ट है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ। तो ये तीनों चैप्टर है, तीनों में से किसी एक पर ही आपको क्या करना होगा, समरी लिखना होगा। तो 2 क्वेश्चन आपने समझ गया कि क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन। और इसका आपको आंसर कैसे देना, समरी कैसे लिखा जाता है, सारा हम आपको जब समरी का क्लास लेंगे तो समरी उसमें पूरा आपको बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन समझ गए। और याद रखिएगा कि यहाँ जो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको किसी 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और उसमें से आपका क्वेश्चन 5 है और 3 का ही आंसर देना है। तो ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन सिंपल होता है। 2 समरी लिखने वाला हो गया, ए और बी। और सी देख लीजिए, उससे भी आसान है। सी उससे भी आसान है। हम आप लोगों को बताए थे कि आपको 2 बुक पढ़ना है, एक तो रेनबो, दूसरा पढ़ना है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कहाँ से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। क्वेश्चन देख सकते हैं कि राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, इसका आंसर दीजिए। और मतलब या नहीं तो आप राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, या फिर राइट ए नोट ऑन द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होगा। कहाँ से होगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपका बुक है वहाँ से होगा। तो ये इसमें से किसी एक क्वेश्चन का आपको क्या कर देना होगा, आंसर देना होगा। देखिए तो सर बोलेगा कि सर आपने जो है, हम अगर समरी लिख देते हैं, ए नंबर में समरी लिखना है, बी नंबर में समरी लिखना है, दो क्वेश्चन बन गया, तीसरा आप इसका बना देते हैं तो ये हो गया 3 हो गया। तो 3 का ही आंसर देना था, 3 हो गया। लेकिन समझिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको बनाने में आसान होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन समझिए कि क्या है। चौथा क्वेश्चन में क्या होगा, मैच द ऑथर्स इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा कि आपको लिस्ट ए और लिस्ट बी इस तरह से दे दिया जाएगा, और इधर आपको ऑथर का नाम दे दिया जाएगा, मतलब जो राइटर होते हैं उसका नाम दे दिया जाएगा, और इधर चैप्टर का नाम दे दिया जाएगा। और इसमें आपको क्या करना होगा, मैच करना होगा कि कौन सा जो ऑथर, जैसे एच ई बेट्स है तो एच ई बेट्स कौन सा चैप्टर लिखे हैं उसको आपको क्या करना होगा, मैच करना होगा। डोरोथी एल सीयर्स है तो ये कौन से चैप्टर लिखे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या करना होगा, मैच करना होगा। यानी कि मैचिंग टेस्ट आप जानते होंगे, इस तरह से क्या करना होता है, हमें मैच करना होता है। लेकिन कैसे मैच करना है हम आप लोगों को क्या करेंगे, आगे पूरा डिटेल में बताएंगे। तो ये तो आपका फ्री का क्वेश्चन है। फ्री का क्या है, 10 पोयम है,
10 आपका 11 प्रोज है। आपको क्या कर लेना है, सभी चैप्टर के राइटर का नाम आप याद कर लीजिए, सभी चैप्टर के राइटर का नाम याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्या हो जाएगा, बन जाएगा 5 नंबर आपका बिल्कुल फ्री का, समझ सकते हैं। तो चैप्टर के राइटर का नाम आप याद रख लीजिए, तो 5 नंबर यहाँ से आपका बिल्कुल फ्री में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है तो ये क्वेश्चन तो आप सभी बना लीजिएगा, सभी ये क्वेश्चन क्या करेंगे, बना लेंगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, गलती होने की भी संभावना कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर समझिए कि जो 5वां क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, वो होगा ट्रांसलेशन से। क्या होगा, ट्रांसलेशन से क्या बोला जाए, ट्रांसलेट एनी 5, किसी 5 लाइन को आप देख सकते हैं कि हिंदी का लाइन दिया गया है और उसमें से किसी 5 को आपको क्या करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ट्रांसलेशन वाला आप जानते हैं। और टोटल जो लाइन है वो 8 दिया जाएगा, देख सकते हैं कि 8 वाक्य हिंदी का दे दिया जाएगा और उसमें से किसी 5 को आपको क्या करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, किसी 5 को ट्रांसलेट करना होगा। तो अब होगा क्या, समझिए, 5 का जब आप ट्रांसलेट करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, अगर आपका ट्रांसलेशन अच्छा है तब तो अच्छी बातें हैं। एक क्वेश्चन ये तो आप फिक्स बनाएंगे ही, डी नंबर क्वेश्चन बना दिए, एक क्वेश्चन 5 नंबर आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन आप ये बना लीजिए ट्रांसलेशन वाला, तो 2 क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। और 2 ऊपर से समरी बना लीजिए, ऊपर से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 नंबर जो क्वेश्चन था, 2 समरी ए और बी बना लीजिए। एक ही बनाइएगा तो हो जाएगा, क्योंकि 3 का ही आपको आंसर क्या करना है, देना है। तो ऐसे ही आपका पूरा हो जाएगा 3 क्वेश्चन, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको छोड़ करके आना है, 2 क्वेश्चन आपको क्या करके आना है, छोड़ के आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में एनी 3 का आपको आंसर करना था। तो ए से लेकर के यहाँ पर आप देखा कि ए से लेकर के जो यहाँ जो है आपका ई तक 5 क्वेश्चन है और किसी 3 का ही आंसर देना है। तीनों क्वेश्चन क्या है आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम जो है बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये 4 मार्क का होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, बोला जा रहा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा। पैसेज आप सभी जानते होंगे, जिसको हम हिंदी में गद्यांश बोलते हैं। कहानी दे दिया गया, इस कहानी के नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। इस कहानी के नीचे आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस कहानी से क्या करना होगा, ढूंढ करके लिखना होगा। तो या तो आप क्या कर लीजिए, ये बना लीजिए, या नहीं तो इसके नीचे भी एक आप देख सकते हैं कि और करके, और मतलब अथवा करके क्वेश्चन दिया गया। या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन को बनाइए, जो गद्यांश है उस वाले को, जिसको हम पैसेज बोलते हैं, या नहीं तो इस क्वेश्चन को बनाइए। ये क्वेश्चन क्या है, राइट ए पैसेज ऑफ द फ्लोइंग पैसेज एंड गिव ए सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा कहानी दे दिया गया है और इसका प्रेसिस आपको लिखना है। प्रेसिस मतलब संक्षेपण, इसका संक्षेपण आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसमें क्या होगा, संक्षेपण जब आप लिखेंगे तो संक्षेपण आप कैसे लिखेंगे, संक्षेपण में आपको क्या करना है, तो जैसे जितना भी वर्ड है, 90 वर्ड का मान लीजिए ये कहानी है, तो इस कहानी को शॉर्टकट करके 30 वर्ड में आपको क्या कर देना होता है, लिख देना होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रेसिस, जिसको हिंदी में संक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षेपण। तो 7 क्वेश्चन आपने इस तरह से क्या किया, समझा। 7 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, किस आप समझ गए कि कैसे आपको करना। अब चलिए ऑब्जेक्टिव को भी समझ ही लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर कैसे करना है। देखिए ऑब्जेक्टिव 60 होगा, 60 ऑब्जेक्टिव आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, उसमें से 50 का ही आंसर आपको करना और ये OMR शीट पर बनाना होगा। किस पर, OMR शीट पर आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर 60 का 60 बना दिए तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली आपको बताता है कि अगर आप 60 के 60 क्वेश्चन को बना देते हैं तो क्या होता है। क्या बोला जा रहा है कि इन केस मोर देन 50 क्वेश्चन आर आंसर्ड ओनली द फर्स्ट 15 आंसर विल बी जो है एबिलिटेड। मतलब अगर आप 60 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो केवल 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक ही आपका चेक किया जाएगा और 51 से लेकर के 60 तक आपका नहीं चेक किया जाएगा, क्योंकि आपको बनाना तो था कितना, 50 क्वेश्चन ही। तो देखिए अगर आप क्या कर देते हैं कि 60 क्वेश्चन बना देते हैं तो 1 से लेकर के 50 तक आपका चेक किया जाएगा, बाकी आगे उसको चेक नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को बनाना कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कि OMR शीट पर 1 2 3 4 करके ऐसे रहेगा, उसके सामने 4 4 क्या रहेगा, तो गोला रहेगा ABCD का 4 4 उसमें गोला दिया जाएगा। अब आपको कैसे बनाना है 1 सेकेंड में आप देख लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन आपने बनाया तो आपको बन गया और आपको पता चला कि इसका B ऑप्शन होगा, तो आपको B घस देना है। ठीक है, B आपने पूरा अच्छा से क्या कर लिया, घस लिया। गए आप 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ने, तो 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ने गए तो 2 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं बना, तो 2 नंबर क्वेश्चन के सामने आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, किसी भी गोला को नहीं घसेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ने के लिए जाएंगे, 3 नंबर क्वेश्चन आपको बन गया, तो 3 नंबर क्वेश्चन बन गया, आपको पता चला कि 3 का C आंसर सही है, तो आप क्या करेंगे, C भरेंगे।
यहाँ 3 के सामने सी भरेंगे। किसके सामने सी भरेंगे? 3 के सामने। अब 2 ऐसे ही खाली रहेगा, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन आपने नहीं बनाए तो 2 ऐसे ही क्या होगा? खाली रहेगा। इसी सिस्टम से आप जिसको छोड़ेंगे उसके सामने आप कुछ घसेंगे भी नहीं, जिसको बनाएंगे उसका आंसर आप इस तरह से क्या करेंगे? घस करके पूरा बना देंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने आज इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन देखा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको बता दें कि सभी जितने भी टॉपिक है 7 टॉपिक सभी पर आपको जो इस सभी का प्रैक्टिस के लिए PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप जो है मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको सभी का PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।